18 दिनों तक चला महाभारत का युद्ध। दुर्योधन की मौत के बाद खत्म हो गया महाभारत का युद्ध। इतिहास के सबसे बड़े युद्ध में से एक माना जाता है। इस युद्ध के बाद अपने बेटों को खोने वाले धृतराष्ट्र और गांधारी को राजमहल के ऐशो आराम रास नहीं आए। उन्हें महल में अकेलापन महसूस होने लगा और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए दोनों ने राजमहल छोड़ दिया और अपने जीवन में आखिरी पलों तक जंगल में रहे। दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण का यदुवंश भी गांधारी के श्राप से धीरे धीरे खत्म हो गया, जिसके चलते भगवान श्री कृष्ण भी पाँव में एक तीर लगने के बहाने अपनी लीला समाप्त कर चले गए। पांडव उस समय शान से हस्तिनापुर पर राज कर रहे थे। 36 साल तक राजसी जीवन बिताने के बाद पांडवों को ये एहसास होने लगा कि धरती पर उनका काम पूरा हो गया है और पृथ्वी लोक छोड़ने का समय आ गया है। इसीलिए अब उन्हें तलाश थी मुक्ति की। अपने समय में पांडवों ने कुछ ऐसा सुन रखा था जो अगर आज किसी से भी कहा जाए तो लोग उसे पागल कहने लगेंगे। दरअसल उन्होंने यह सुना था कि हिमालय पर्वत के पास एक ऐसा दरवाज़ा है जिसके उस पार जाकर इंसान अपने पूरे शरीर के साथ वैकुंठ लोक में दाखिल हो सकता है। वो मुक्त हो सकता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। उसके लिए उसको मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उन सभी लोगों ने, यानी कि पांचों पांडवों और द्रौपदी ने वहां जाने की तैयारी कर ली। रास्ता बहुत ही खतरनाक था। 5 पांडव और द्रौपदी हिमालय के लिए निकल पड़े। पांचों पांडव और द्रौपदी एक कतार में चल रहे थे। सबसे आगे युधिष्ठिर थे, उनके पीछे भीम और भीम के पीछे अर्जुन, अर्जुन के पीछे नकुल, नकुल के पीछे सहदेव और अंत में सबसे पीछे द्रौपदी थी। वो हिमालय की छोटी छोटी चोटियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ता बहुत ही कठिन और ख़तरनाक था, इसलिए द्रौपदी ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाई और वो गिर गई और उनकी मौत हो गई। अब ये देखकर युधिष्ठिर के पीछे चल रहे भीम ने पूछा, भैया द्रौपदी तो धर्म के मार्ग पर चलने वाली स्त्री थी, इन्होंने इतने बलिदान दिए, हमेशा धर्म की रक्षा के लिए ही लड़ती रहीं। चीर हरण जैसा अपमान सहने के बावजूद भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, तो फिर इनकी मौत क्यों हो गई? युधिष्ठिर ने कहा, भीम द्रौपदी हम पांचों की पत्नी होने के बावजूद इनको अर्जुन से सबसे ज़्यादा मोह था और इन्हें इसी बात का घमंड था कि अर्जुन जो देवताओं में भी श्रेष्ठ हैं वो मेरे पति हैं, और उसी घमंड के फलस्वरूप ही इनकी मौत हो गई। ये जवाब सुनने के बाद किसी ने भी किसी से कुछ नहीं कहा और सब लोग फिर से आगे बढ़ गए। ये थोड़ी देर चलने के बाद सहदेव भी गिर गए। भीम के पुनः युधिष्ठिर से पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि ये अपने आप को संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानते थे, परंतु अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते थे। अगर करते तो युद्ध होता ही नहीं, परंतु इन्हें अपने बुद्धिमान होने पर बहुत बड़ा घमंड था, इसलिए इनकी मौत हो गई। सभी लोग चुप थे, लेकिन करते क्या, मंजिल अभी दूर थी, इसलिए वो आगे बढ़ गए। थोड़ा और चलने के बाद एक और भाई नकुल भी गिर गए और उनकी भी मौत हो गई, परंतु इस बार भीम के पूछने से पहले ही युधिष्ठिर ने बता दिया कि नकुल को अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था, इसलिए इनकी मौत हो गई। थोड़ी दूर चलने के बाद अर्जुन भी गिर गए और उनकी मौत हो गई। भीम ने पूछा, भैया अर्जुन तो बहुत बड़ा धर्मात्मा था, अर्जुन की मौत क्यों हो गई? युधिष्ठिर ने बताया कि अपने आप को इस दुनिया का सबसे बड़ा वीर योद्धा समझते थे और इन्हें अपनी वीरता का बहुत ही ज़्यादा घमंड था, लेकिन इन्होंने अपनी वीरता के अनुसार काम नहीं किए, इसलिए इनकी भी मौत हो गई। अब हिमालय नज़दीक था। कुछ दूर चलने के बाद भीम भी गिर गए।
युधिष्ठिर ने कहा कि भीम, तुम खाते समय किसी और के विषय में विचार ही नहीं करते थे। अगर कोई तुम्हारे सामने भूखा भी खड़ा है तो तुम उसे खाना नहीं देते थे। अधिक खाने के कारण तुम्हारे अंदर बल भी अधिक था और तुम्हें अपने बल पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था, इसलिए तुम भी नीचे गिर गए और शरीर सुधा मोक्ष द्वार तक नहीं पहुंच पाए। अब हिमालय की चोटी तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला था। युधिष्ठिर अकेले ही चले जा रहे थे और उन्हें मोक्ष तक ले जाने वाला विमान और उसे चलाने वाला सारथी दिखाई दे रहा था। और पांचों पांडवों में युधिष्ठिर ही शरीर सुधा मोक्ष तक पहुंच पाए थे। अब इस कहानी में प्रश्न यह उठता है कि हम और आप इस कहानी से क्या शिक्षा ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी की तरफ। अब इस कहानी में जाहिर सी बात है, सबको सब कुछ तो समझ में नहीं आया होगा। दरअसल हम अपनी लाइफ को कुछ इस तरह से जीते हैं कि कुछ आदतें हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता, इनमें कुछ तो अच्छी होती हैं और कुछ बहुत ज़्यादा बुरी। लेकिन जो इन्वायरमेंट हमने बनाया होता है अपने आसपास, उसकी वजह से हमें पता ही नहीं चल पाता कि हम क्या सही और क्या गलत कर रहे हैं। हम देखते हैं, समझते हैं और फिर चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, कैसे बिना सोचे समझे, बिना किसी परवाह के। अगर सामने वाला मरता है तो मर जाए, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। और यही चीज़ आगे चलकर बनती है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, हमारा घमंड, जो हमारे साथ साथ दूसरों को भी चैन से जीने नहीं देता। अगर हमें ज्ञान है तो उसका घमंड, अगर हम सुंदर हैं तो उसका घमंड, अगर हम ताकतवर हैं तो किसी कमज़ोर व्यक्ति से हम बात नहीं करते, यहाँ तक कि हम प्यार में भी बंटवारा करते हैं। ये एक तरीके का गलत एटीट्यूड है जो हमें ऊपर से नीचे तक लाने की क्षमता रखता है। अब यहाँ पर अधिकतर लोगों का प्रश्न यह उठता है कि भाई, मेरी बॉडी, मेरा शरीर, मेरा ज्ञान, मैं सुंदर और मुझे इसका घमंड है, इसमें तुम्हें क्या। मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि ज़रा उसको देखो जिसके पास इन सब में से कोई भी चीज़ नहीं है। उसके सामने ये सब करके क्या फ़ायदा। हमें अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप कमज़ोर के सामने ज़बरदस्ती का शो ऑफ करते रह जाओगे तो लाइफ को ना जी पाओगे और ना ही समझ पाओगे, क्योंकि ये आदतें आपको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देंगी। आज के समय में लोगों को सारी ज़िंदगी समझ ही नहीं आता कि आखिर मुझे करना क्या है, और एंड में जब समझ में आना चालू होता है तब तक उनकी लाइफ ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि समय रहते लोगों को यही लगता है कि जैसा वो कर रहे हैं केवल वही सही है और कोई दूसरा उसे कभी नहीं कर सकता। यही घमंडी लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, केवल अपने आप को आंख बंद करके सबसे सही और परफेक्ट मानना। ये सारी चीज़ें केवल सवाल खड़े करती हैं और जवाब हमें खुद ही ढूंढने होंगे। हम चाहें जितने भी इस स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो आपको हरा देगा। सफलता की एक बहुत बुरी आदत है, ये आपको हमेशा इस भ्रम में रखती है कि आप कभी भी हार नहीं सकते। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, और अपना कीमती समय निकालकर हमारी कहानी को बेहद तसल्ली के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।